प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री में। तो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स खत्म करने के बाद अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है भाई, हेलो एल्केन्स में सभी पार्ट्स हमने देख लिए, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने पास, अब आता है यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। अगर हेलोएरिन्स की बात करो तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो आपके पास इंसेक्टिसाइड्स को जो किल करने के लिए जो दवाई यूज की जाती है इंसेक्टिसाइड्स को, तो वहाँ पे क्या होते हैं, वो हेलोएरिन्स होते हैं आपके पास। जैसे मोस्ट फेमस एग्जांपल आपका डीडीटी। ठीक है भाई, डीडीटी जो है जो आपके पास, ये क्या इंसेक्टिसाइड्स की इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, और ये क्या है, हेलोएरिन्स है। ये क्या है प्यारे बच्चों, हेलोएरिन्स है, यानी कि मॉस्किटोज को यानी कि किलिंग करने के लिए। तो आपके पास बेस्ट एग्जांपल है क्या, डीडीटी। ठीक है, आगे लिख सकते हो, इट इज ए ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड, ये हेलोजन कंपाउंड है नोन एज क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपका क्या है, हेलोएरिन्स है। ये क्या है दोस्त, हेलोएरिन्स है। हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप भाई, हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, और एरिन्स का मतलब क्या होगा आपके पास, इस तरीके से साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन हो, ठीक है, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ आपके साथ हेलोजन ग्रुप लगा हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इन हेलोएरिन्स, the halogen atoms, the halogen atom is attached to the carbon atom, attached to the carbon atom के साथ often aromatic ring, aromatic ring होती है भाई क्लोज रिंग। ठीक है, साइक्लिक रिंग, एरोमेटिक रिंग, यानी कि आपके पास जो हेलोएरिन्स है, इसमें जो हेलोजन एटम है वो अटैच होगा भाई किसके साथ, कार्बन एटम के साथ, जो किसके साथ अटैच है, एरोमेटिक रिंग के साथ। ठीक है भाई, किसके साथ अटैच है दोस्त, एरोमेटिक रिंग के साथ। ठीक है भाई, क्लियर है ना, जो किसके साथ अटैच है, एरोमेटिक रिंग के साथ। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा कि मैं आपके पास एरोमेटिक बना देता हूँ। ठीक है भाई, देखिएगा ये बेंजीन रिंग है भाई, देखिए है बेंजीन रिंग है, ये आपके पास डबल बॉन्ड है, ये क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, ये क्या लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरीन, और इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। दिस इज द क्लोरोबेंजीन। ये क्या मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द क्लोरोबेंजीन। ये जो क्लोरीन है ये क्या है, हेलोजन एटम है भाई, क्या है, हेलोजन एटम है, सबको पता है सर, ये क्या है, हेलोजन एटम है भाई। और ये आपके पास ये जो है, ये क्या प्यारे बच्चों, क्लोज रिंग है, और क्लोज रिंग है तो मतलब क्या है, एरोमेटिक रिंग है। क्लोज रिंग है तो मतलब क्या है प्यारे बच्चों, एरोमेटिक रिंग है। क्या है भाई, एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, ठीक है भाई,
यहाँ पे क्या क्या अटैच हो सकते हैं, पूरे हैलोजन ग्रुप अटैच हो सकते हैं, यानी कि फ्लोरीन भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। ठीक है, ये सारे इसके साथ क्या अटैच हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके पास जो हेलो एरिन्स होंगे प्यारे बच्चों, वो डायरेक्टली अटैच होंगे किसके साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ। क्या होंगे प्यारे बच्चों, डायरेक्टली अटैच होंगे एरोमेटिक रिंग के साथ। ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स बोलते हैं। यानी कि आपके पास जो हेलोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ। किसके साथ अटैच है भाई, एरोमेटिक रिंग के साथ। और जो एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे, हेलो एरिन्स बोलेंगे प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे भाई, हेलो एरिन्स बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्यारे बच्चों क्या, हेलो एरिन्स। ठीक है जी, जैसे जैसे प्यारे बच्चों फॉर एग्जांपल की बात करो, अभी बताया आपको ये एरोमेटिक रिंग है, क्लोज रिंग। ये क्या प्यारे बच्चों, एरोमेटिक रिंग है। ये क्लोरीन है। ऐसे ही प्यारे बच्चों ये ब्रोमीन है। ठीक है भाई, ये आयोडीन है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन भी ले सकते हो, इनके नाम लिख लेंगे ना, बड़े ही आसान नाम है। दिस इज द क्लोरोबेंजीन। ये क्या प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन ग्रुप लगा तो क्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम हो जाएगा भाई, ब्रोमोबेंजीन। इसका क्या नाम होगा प्यारे बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, आयोडोबेंजीन। इसका क्या नाम होगा भाई, आयोडोबेंजीन। ठीक है जी, आयोडोबेंजीन। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको हेलोएरिन का कॉमन नाम बताऊं प्यारे बच्चों, अगर हेलोएरिन्स का कॉमन नाम बताऊं, अगर मैं कॉमन नेम बताऊं तो भाई एराइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एराइल हैलाइड। और ऐसे ही मैं हेलो एल्केन का बताऊं, अगर हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का प्यारे बच्चों अगर मैं कॉमन नेम बताऊं, अगर मैं कॉमन नेम बताऊं तो क्या होगा भाई, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये किसका है, हेलोएरिन का कॉमन नेम। ये किसके प्यारे बच्चों, हेलोएरिन का कॉमन नेम एराइल हैलाइड, और हेलोएल्केन का कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड। ठीक है भाई, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया भाई। ठीक है, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। ये क्या था प्यारे बच्चों, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए भैया, हेलोएरिन बनता कैसे प्यारे बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, हेलोएरिन बनता कैसे। जैसे हेलोएल्केन में क्या किया था अगर आपको याद हो तो, यानी कि कोई एल्केन ग्रुप था, उसमें से एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव किया था। कोई मेरे पास प्यारे बच्चों क्या था, एल्केन ग्रुप था, उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया था और उसकी जगह मैंने क्या लगाया था प्यारे बच्चों, हेलोजन ग्रुप लगाया था। दिस इज द हेलो एल्केन। उसको हमने क्या बोला था प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन। अगर थोड़ा मैं रिपीट करूं, हेलो एल्केन को, हेलो एल्केन को, तो प्यारे बच्चों क्या थी उसकी फॉर्मेशन, कि सर मेरे पास एल्केन था, इसमें मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा था। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा था, साथ में जोड़ क्या रहा था, हेलोजन ग्रुप, यानी कि ये बन गया था हेलो एल्केन। ठीक है, यही बात की थी प्यारे बच्चों हेलो एल्केन की। तो यहीं पे भी सेम, यहीं पे ये होगा कि मेरे पास एरोमेटिक रिंग होगी। मेरे पास कैसी रिंग होगी प्यारे बच्चों, एरोमेटिक रिंग होगी। और एरोमेटिक रिंग में होगा क्या कि आपके पास, जैसे मान लीजिएगा इस प्रकार से मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों, एरोमेटिक रिंग है। ये क्या है प्यारे बच्चों, एरोमेटिक रिंग है। और एरोमेटिक रिंग में आपको पता है, ठीक है भाई। तो देखिएगा, अगर मैं वैसे बात करूं कि भाई कौन सा एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग है प्यारे बच्चों,
सेम एरोमेटिक यानी कि एरोमेटिक बेंजीन रिंग होगी, इसके साथ हाइड्रोजन भी लगा होगा कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए, तो इसमें भी सेम हाइड्रोजन को रिमूव होगा और बच्चे एक्स को जोड़ दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक एक्स बन जाएगा, यानी कि हेलो एरिन। पहले बच्चों इसी को क्या बोलते हैं, हेलो एरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, हेलो एरिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हेलो एरिन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है मेरे प्यारे भाई, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इसमें मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया और आपके पास हेलोजन ग्रुप को लगाया। ठीक है भाई, अब देखिएगा अगर मैं सिंपल इसमें आपको समझाने की कोशिश करूं, ये मेरे पास प्यारे बच्चों एरोमेटिक रिंग है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन लगा है इसके, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होंगे, कार्बन के साथ प्यारे बच्चों क्या होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे। ठीक है भाई, सेम यही करना है, सेम यही करना है। कोई सा भी हाइड्रोजन हटाइएगा, जनरली हम ये हटाते हैं, आप ये भी हटा सकते हो, कोई सा भी, उसकी जगह क्या लग जाएगा, एक्स लग जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन रिमूव प्लस में एक्स, एक हाइड्रोजन को रिमूव प्यारे बच्चों और प्लस में एक्स। ठीक है भाई, एक हाइड्रोजन को रिमूव और प्लस में, ये आप रेजोनेंस इसमें दिखा सकते हो, दिखा सकते हो रेजोनेंस। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया प्यारे बच्चों, समझ में आ गया मेरे भाई, मेरे भाई समझ में आ गया। ये क्या है, हेलो एरिन्स है, इसी को क्या बोलते हैं भाई, दिस इज द हेलो एरिन्स। ठीक है, अभी बताया हेलो एरिन्स को क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स प्यारे बच्चों, हेलो एरिन्स आर कॉल्ड एराइल हैलाइड, आर कॉल्ड एराइल हैलाइड, उसी को क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं। एरोमेटिक हैलाइड बोल दीजिएगा, एराइल हैलाइड बोल दीजिएगा, एक ही बात है। ठीक है भाई, हेलो एरिन्स को क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड्स बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, इसमें अगर प्यारे बच्चों मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, अगर मैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो प्यारे बच्चों क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। भाई देखिएगा, ये लिया मैंने, ये लिया क्लोरोबेंजीन जी, ये क्लोरोबेंजीन है भाई, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, सबको पता है सर, यहाँ कार्बन लगा होगा, बॉन्ड गिन लेंगे, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन में कौन से बॉन्ड्स काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं मेरे भाई। तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा है, एक पाई है, तो सिग्मा 3 बॉन्ड हो गए, और 3 के लिए 3 सिग्मा बॉन्ड है मेरे भाई। हमारे पास कितने बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2 हाइब्रिडाइज होगी। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्लियर है, क्या होगी मेरे भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, इसके बाद इनका क्लासिफिकेशन है, हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन प्यारे बच्चों, इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स प्यारे बच्चों, हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन, तो जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑन दी नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि आपके पास कितने हेलोजन एटम है, ऑन दी नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया भाई, हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन किया गया प्यारे बच्चों, किस पे, ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ठीक है भाई, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया प्यारे बच्चों। सबसे पहले मोनो हेलोजन, सबसे पहले प्यारे बच्चों मोनो हेलोजन। ठीक है भाई, मोनो हेलोजन मतलब जहां पे सिर्फ एक है, मोनो मतलब होता है सिंगल, जहां पे प्यारे बच्चों सिर्फ एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो वो मोनो हेलोजन कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है मेरे प्यारे बच्चों डाई हेलोजन, दूसरी कैटेगरी मेरे प्यारे भाई क्या है, डाई हेलोजन। डाई मतलब 2, जहां पे 2 हेलोजन ग्रुप जुड़े हों, जिस एरोमेटिक रिंग पे 2
हैलोजन ग्रुप जुड़े हो वो डाई हैलोजन हेलोएरिन्स होंगे। थर्ड जो कैटेगरी है प्यारे बच्चों वो है पॉली हैलोजन। वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पॉली हैलोजन, यानी कि जिस एरोमेटिक रिंग पे प्यारे बच्चों जिस एरोमेटिक रिंग पे आपके पास दो से ज़्यादा हैलोजन ग्रुप जुड़े हो, दो से ज़्यादा हैलोजन ग्रुप जुड़े हो, वो किस कैटेगरी में आ जाएगी? पॉली हैलोजन। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब मेरे भाई बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया ना? एक हो तो मोनो हैलोजन हेलोएरिन्स हो जाएगा, दो हो तो यानी कि डाई आपके पास दो हैलोजन ग्रुप जुड़े हो एरोमेटिक रिंग के साथ तो डाई, और दो से ज़्यादा हो तो वो पॉली में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ गया भाई? पॉली में आ गया। अब इसके प्यारे बच्चों नोमेनक्लेचर्स की बात करें थोड़ा बहुत, नामकरण संस्कार, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएरिन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स का दोस्त नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं, यानी कि उनका नामकरण संस्कार। ठीक है, ठीक है भाई, सबसे पहले कॉमन बता दूं, प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? जो आगे लगेगा प्रीफिक्स हेलो यूज करेंगे भाई। प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? हेलो यूज करेंगे प्यारे बच्चों, प्रीफिक्स हेलो यूज होगा। ठीक है, और कब यूज होगा ये? जो आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा उससे आगे, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होगा उसके नाम के आगे, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा उसके नाम। प्रीफिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स मीन्स होता है जो आगे लगने वाला और सफिक्स में जो पीछे लगने वाला। ठीक है, एग्जांपल भाई ये कौन सा मैं अल्पेक सिस्टम की बता रहा हूँ, कौन सा? अल्पेक सिस्टम में ये यूज होती है। कौन से प्यारे बच्चों? अल्पेक सिस्टम में। ठीक है मेरे भाई, कैसे? अल्पेक सिस्टम में। देखिए प्यारे बच्चों, अगर कॉमन की बात करूँ, जो कॉमन की बात करूँ प्यारे बच्चों, देखिए भाई ये क्लोरीन है, मैंने क्या बताया? प्रीफिक्स हेलोजन ग्रुप होगा। ठीक है, कौन सा भाई? हेलोजन ग्रुप होगा। जो सभी यानी कि हेलोजन ग्रुप को कैसे? हेलो, यानी कि जैसे आयोडीन होता आयोडो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, ठीक है, क्लोरीन होगा तो क्लोरो। ठीक है, इसलिए हेलो प्रीफिक्स यूज होगा। ठीक है, हेलोजन का हेलो। तो यहाँ पे क्या बेटा, क्या है? क्लोरीन है, तो मेरे प्यारे भाई क्या है यहाँ पे? क्लोरीन है तो क्लोरो, ये क्लोरो, ये क्लोरोबेंजीन, ये क्या हो गया भाई? क्लोरो और बेंजीन। ये हाइड्रोकार्बन क्या है पूरा? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है प्यारे बच्चों? बेंजीन है। तो ये क्या हो गया आपके पास? क्लोरोबेंजीन। ठीक है भाई, सिंपल है दोस्त, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है भाई। ये तो था जब अगर आपके पास एक हेलोजन ग्रुप लगा हो। कब था ये? जब आपके पास एक हेलोजन ग्रुप लगा हो। लेकिन अगर जैसे आपके पास डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स हो, तब उनका नामकरण कैसे करेंगे? जब आपके पास डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स हो, देखिए देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा देखिएगा मेरे प्यारे भाई, देखिएगा ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इस प्रकार से अगर क्लोरीन लगी हो, यानी कि तब आप उसका क्या नाम देंगे? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब आपके पास बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग हो मेरे भाई, इधर से ध्यान से देखिएगा, ए बच्चे ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्या है? बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे ये बेटा पोजीशंस होती है। ये क्या होती है? पोजीशंस होती है। ये पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं मेरे भाई। कौन सी पोजीशन है ये? ऑर्थो है। ठीक है, ये क्या है? ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन। ठीक है भाई, ऑर्थो पोजीशन है। ये मेरे प्यारे भाई मेटा पोजीशन है। ये कौन सी है? मेटा। ये क्या है? पैरा पोजीशन है। ठीक है, सेम ये मेटा के सामने मेटा पोजीशन, ऑर्थो के सामने ऑर्थो पोजीशन। ठीक है भाई, ये आपके पास पोजीशन है। ठीक है मेरे भाई अब इसका नामकरण बताना है आपको। अब इसका क्या बताना है? नामकरण बताना है। तो ये कौन सा बताया था आपको? ऑर्थो। तो ऑर्थो के लिए ओ लिख देंगे प्यारे बच्चों। ऑर्थो के लिए क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? ओ लिख देंगे। कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है तो डाई, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। या मेरे भाई ऑर्थो
डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसको नाम दे दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हो, कह सकते हो भाई 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हो भाई। ठीक है, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हो भाई, इसको आप 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आई थिंक मेरे हिसाब से आप नोमेनक्लेचर का कोई भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये आपके पास बेंजीन रिंग है भाई, ये क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा मेरे बच्चों, मिथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है भाई, कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है भाई, कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ध्यान रखना भाई, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। जब यहाँ से जब स्टार्ट होगी तो ये कौन सी पोजीशन है भाई, यहाँ से अगर स्टार्ट होती है कौन सी पोजीशन है, पैरा है, ये कौन सी है, पैरा। तो आप क्या लिख सकते हो, पैरा, पैरा पे क्या है, क्लोरो है। ठीक है, और जहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 है तो उसको बेटा टॉलिन बोलते हैं, पैरा क्लोरो टॉलिन, पैरा क्लोरो टॉलिन। ठीक है भाई, पैरा क्लोरो टॉलिन। और अगर वैसे नाम लिखना चाहो, यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो टॉलिन, 4 क्लोरो टॉलिन। ठीक है, आप इसका ये भी लिख सकते हो नामकरण, आप इसका ये भी नामकरण लिख सकते हो। ठीक है भाई, और देखिएगा कुछ एग्जांपल, ध्यान रखिए बेंजीन ग्रुप पे अगर CH3 ग्रुप लगा बेटा वो टॉलिन होता है। ठीक है, अब मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो, ज़्यादातर टॉलिन यूज किया जाता है। ठीक है जी, देखिएगा ये मेरे प्यारे बच्चे, ये देखिएगा यहाँ पे CH3 टॉलिन है और यहाँ पे Cl लगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों में लिख दो, बोलो क्या लिखेंगे, ऑर्थो पे लगा है, ऑर्थो क्लोरो टॉलिन, ऑर्थो क्लोरो टॉलिन। ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो ये 1 और 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो टॉलिन, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2 क्लोरो टॉलिन। बताइए हो गया कि नहीं प्यारे बच्चे, हो गया कि नहीं, बताइए भाई हो गया कि नहीं, बताइए भाई हो गया कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास आईपैक नोमेनक्लेचर आते हैं, इस प्रकार से आप कर लेंगे। ठीक है भाई, इस प्रकार ये इसके प्यारे बच्चों क्या है, नोमेनक्लेचर जो है, ये क्या है, नोमेनक्लेचर है। ठीक है जी, ये क्या है प्यारे बच्चों, नोमेनक्लेचर इसके। अब हम सीखेंगे इसके प्यारे बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या सीखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम बात करेंगे भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके, हेलोएरिन्स के, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है भाई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स को बनाने के मेथड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है भाई, वो है इस लगा देते हैं मेथड्स। देखिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास 2 मेथड है। ठीक है, एक मेथड है फ्रॉम डाइअजोनियम साल्ट, फ्रॉम डाइअजोनियम साल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है, फ्रॉम डाइअजोनियम साल्ट। और दूसरा मेथड है बाय
इलेक्ट्रोफिलिक बाय इलेक्ट्रोफिलिक substitution by electrophilic substitution reaction of benzenes दो मेथड है from diazonium salt and second is the by electrophilic substitution reaction, ये मेरे बच्चों रिएक्शन में लिख देता हूँ, substitution reaction of benzene, substitution reaction of benzene। ठीक है, ये दो मेथड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है आपके, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट एंड फ्रॉम बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो मेथड है और इन मेथड्स को हम कब करेंगे?